राधे राधे। श्री हरिवंश। भगवान कृष्ण के प्रति गोपियों की भक्ति का उल्लेख किए बिना उसके विषय में कथा कहानियाँ का बखान करना कठिन होगा। कहा जाता है कि एक दिन सब गोपियों ने कृष्ण के लिए एक ठाठदार भोजन बनाने का निर्णय लिया। अपने घरों के नित्य प्रति कार्य पूरे करने के उपरांत उन्होंने लगातार कई घंटे मेहनत करने के अपने प्रिय कृष्ण के लिए उत्तम भोजन तैयार किया। घंटों की मेहनत के बाद उन्होंने बनाए भोजन को सुशोभित बर्तनों में परोसा और कृष्ण के पिता नंद राय के घर चली गई। जब उन्होंने उस गृह में प्रवेश किया तो देखा कि सभी अतिथि खाने की मेज के चारों ओर तथा कृष्ण के बीच में बैठे थे और माँ यशोदा उनके हाथ धुलवा रही थी। जैसे कि अतिथियों ने गोपियों और उनके द्वारा लाए गए भोजन को देखा तो उन्होंने ग्वालिन महसूस होने लगी, क्योंकि उन्होंने तो अभी भोजन कर लिया था। सबने सोचा कि अपनी मेहनत तो व्यर्थ होते देखकर गोपियों का तो दिल ही टूट जाएगा, किंतु गोपियों की दृष्टि तो केवल भगवान कृष्ण पर थी और वे उनकी ओर देखे जा रही थी। कुछ पलों के पश्चात उन्होंने अपने बर्तन नीचे रख दिए और कलात्मक रूप से अपने हाथ हिलाते हुए नृत्य करने लगी। नंद राय, माँ यशोदा और अन्य सभी अतिथिगण यह देखकर चकित हो गए कि इतनी मेहनत से अपने बनाए हुए भोजन को व्यर्थ होते देखकर वो इतनी मस्त कैसे हो सकती हैं। एक मेहमान ने हिम्मत करके गोपियों की उनकी प्रसन्नता का कारण पूछ लिया। गोपियों ने अपने उल्लासपूर्ण नृत्य को रोका और हंसते हुए कहा कि वे तो यह सोच रही थी कि इतनी मेहनत से बनाए भोजन को ग्रहण करने के लिए उपरांत कृष्ण के चेहरे पर जो तृप्ति का भाव आएगा वह कितना दिव्य होगा। जब हम वहां पहुंची तो हमारी आंखों ने कृष्ण के चेहरे को देखा और उनके चेहरे पर तृप्ति का वही भाव दिखाई दिया। इस बात का तो यह महत्व ही नहीं है कि उन्होंने किसके हाथ का भोजन बना खाया, क्योंकि उनका तो जीवन ही कृष्ण की तृप्ति के लिए है और उनके तृप्त चेहरे को देखना मात्र ही उनके जीवन की सबसे बड़ी खुशी थी। ऐसी अद्भुत कहानियाँ ही हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि देवता कितने तेजस्वी होंगे जो अपने भक्तों में भक्ति की ऐसी गहरी भावना भर दें, और कितनी महान वो गोपियाँ थी जो अपने इष्ट के प्रति इतनी निष्ठा रखने में समर्थ थी। राधे राधे। जय श्री हरिवंश।